जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड के 23.58 लाख लोग कोरोना से 90% तक सुरक्षित। जानिए अब कितने लोगों को है सुरक्षा कवच की ज़रूरत। कोरोना संक्रमण से बचाव में टीका को अहम हथियार माना जा रहा है। यही वजह है कि राज्य में टीकाकरण को गति दी जा रही है। वैज्ञानिकों द्वारा टीका लेने वालों पर किए गए शोध में पाया गया है कि टीका का पहला डोज लेने के बाद 70% और दूसरा डोज लेने के बाद 90% तक सुरक्षा मिली है। इस हिसाब से उक्त लोगों में क्रमशः 70 व 90% सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड सड़क एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव जाएगा दिल्ली। साल के अंत तक टेंडर का लक्ष्य। राज्य की पहली ग्रीनफील्ड सड़क ओरमांझी जैन मोड़ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसका DPR भी बन गया है। अब यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए इसी माह दिल्ली भेजा जाएगा। NHAI ने यह लक्ष्य रखा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय से स्वीकृति के बाद इसी साल दिसंबर से पहले तक इसका टेंडर कर काम आवंटित कर दिया जाए। बाजार से लौट रही महिला की सोनुआ में बिगड़ी तबीयत। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में हुई मौत। चक्रधरपुर नगर के क्षेत्र पकौड़ी गली निवासी बबीता भगत मंगलवार को हाट बाजार करने के लिए गोइलकेरा गई थी। देर शाम वापस लौटने के दौरान सोनुआ बाजार के समीप उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद साथ में रहने वाले लोगों ने इलाज के लिए उन्हें अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बबीता भगत की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना से पुलिस अस्पताल पहुंची और अनुसंधान के लिए साथ में रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। रांची के जमीन कारोबारी का अपहरण। अपराधियों ने पहले मांगे 1 करोड़ रुपए, फिर बाद में 20,000 रुपए। केस दर्ज। छोटे स्तर के जमीन कारोबारी राजेश कुमार मुंडा का सोमवार की शाम में BIT एक्सटेंशन के समीप से अपहरण कर लिया गया। अपहृताओं ने उनकी पत्नी कलावती को सोमवार की रात 8 बजे फ़ोन कर छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अगले दिन मंगलवार को अपहृताओं ने फिर फ़ोन कर कहा कि फिरौती के एवज में अगर 20,000 रुपए भी मिल जाएं तो राजेश को छोड़ देंगे। इसके बाद कलावती ने लालपुर थाना में पति राजेश मुंडा के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। JPSC का कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई उनका क्या कसूर। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं, 8वीं और 9वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट को लेकर दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी, महाधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग को सुनने के बाद मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच ओवर एज हो गए लोगों का कोई कसूर नहीं है। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, इस बिंदु पर सोचने की ज़रूरत है। मामले की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की। झारखंड में अब सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसे करने वाला दूसरा राज्य। अब जाने अब कितना देना होगा टैक्स। झारखंड में अब जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ज़मीन के सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स देय होगा। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से टैग करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। अब तक राज्य में सड़कों को आधार मानकर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था। 7 करोड़ के पुल का अप्रोच रोड बनता तो जान जोखिम में नहीं डालती जनता। खरसावां सरायकेला मुख्य सड़क पर खापरसाई गांव के समीप संजय नदी पर 5 साल पहले बना लगभग 7 करोड़ की लागत से बना गोविंदपुर पुल अप्रोच रोड के बिना बेकार पड़ा है। इसकी मुख्य वजह विभाग की लापरवाही है। फिलहाल वाहनों का आवागमन संजय नदी के पुराने पुल से हो रही है, लेकिन संजय नदी का जलस्तर बढ़ने से हर साल पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती है। बार बार पुलिया की मरम्मत करवा काम चलाया जाता है। पिछले साल पुराने पुल का गार्डवॉल टूट चुका है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। अवैध खनन स्थल पर रेड मारेंगे CO। चोरी का कोयला खपाने वाले डिपो के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार।
धनबाद जिले में अवैध कोयले की माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग और स्टॉकिंग को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। डीसी ने वृहद खनिज के अवैध धंधे पर नकेल की अपनी शक्तियों के निष्पादन के लिए जिले के सभी अंचल अधिकारियों को भी प्राधिकृत किया गया है। इस बाबत डीसी ने जिलादेश जारी किया है। आदेश के तहत अब जिले के सभी सीओ कोयले के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस के CISF की तर्ज पर छापेमारी कर सकते हैं। CIP में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, टेलर और कुक के लिए निकली वैकेंसी। 21 सितंबर तक करें आवेदन। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में 51 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये पद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, नीडल वुमेन, टेलर और कुक के हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को 1 घंटे में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होंगे। इसके अलावा CIP कमेटी की ओर से गठित कमेटी उम्मीदवार का फिटनेस भी देखा जाएगा। फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन भरा जाएगा। थाने से 400 मीटर दूर मोबाइल दुकान से 39 लाख का मोबाइल और 1 लाख रुपए कैश ले उड़े चोर। छत के रास्ते दुकान में किए प्रवेश, चार्जर और डिब्बा दुकान में ही छोड़ा। रांची में सोमवार को बीच शहर से अपहरण का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि अब मंगलवार की रात यहां बड़ी चोरी हुई है। जगन्नाथपुर थाना से 400 मीटर दूर धुरवा सेक्टर 2 मार्केट के रेसू टेलीकॉम में चोरी हुई है। इस दौरान चोरों ने दुकान में 4 CCTV कैमरे को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने से पहले कैमरे के कनेक्शन को कट कर दिया था। मामले की जानकारी जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दिया गया है। 45 केंद्रों पर 8,560 डोज लगाए गए। शहरी क्षेत्रों में 16 और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र CHC बुढ़मू में कोवैक्सीन के 90 डोज उपलब्ध। रांची में बुधवार को 45 केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही थी। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में 16 और शहरी क्षेत्रों में 29 केंद्र बनाए गए थे, जहां 8,560 डोज उपलब्ध थे। ग्रामीण केंद्रों में वैक्सीन की कुल 2,460 डोज उपलब्ध थे। इनमें 2,370 कोविशील्ड के और 90 कोवैक्सीन के। वहीं शहरी क्षेत्रों में 6,100 डोज थे। इनमें कोविशील्ड की 3,990 और कोवैक्सीन की 2,120 डोज उपलब्ध थे। प्रशासन के मुताबिक 45 में से मात्र 16 केंद्रों पर ही कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 केंद्र CHC बुढ़मू में कोवैक्सीन उपलब्ध थी। सवारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, बस पेड़ से टकराई, कोई हताहत नहीं। पलामू में बुधवार को नेशनल हाईवे 39 पर बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी एक बस में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना मोदिनी नगर औरंगाबाद पथ पर पंडवा थाना क्षेत्र के कजरी में हुआ। मोदिनी नगर से बिहार के औरंगाबाद जाने वाली जय मां बस प्रतिदिन की तरह मोदिनी नगर बस स्टैंड से चली थी। कजरी रेलवे स्टेशन के पास सवारी उतारने के लिए बस रुकी। इसी दौरान मोदिनी नगर की ओर से एक ट्रक जा रहा था। ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक ने रुकी हुई बस में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। चलती बस से गिरने से महिला की मौत। सुबह मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने आधे घंटे किया सड़क जाम। NH 99 चतरा रांची मुख्य मार्ग पर झिकिया नदी पानी टंकी के पास चलती बस से नीचे गिरने की वजह से एक महिला यात्री की मौत हो गई। महिला बालूमाथा से अपने घर गौनिया पंचायत आ रही थी। घटना मंगलवार शाम की है। इधर बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग पर रांची चतरा रोड को आधे घंटे तक जाम रखा। मृतिका की पहचान रश्मि मसोमात के रूप में की गई। बारिश कम होते ही राज्य में चढ़ा पारा। देवघर का अधिकतम तापमान 37 के पार पहुंचा। सबसे अधिक 36.5 मिलीमीटर बारिश बोकारो में। झारखंड में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई है, लेकिन मानसून के लिहाज से बेहद कम है। इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश
32.4 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेजी से उछाल आया है। राज्य में औसत उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान देवघर में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।